Hello students, welcome back to my channel. I Dr. Anju Rai. Today's topic is Geometry, Triangle and Circle. तो आज मैं ट्रायंगल और सर्कल पे बेस MCQ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे UPTGT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं सर्कल और ट्रायंगल पे बेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जितना भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन करेंगे आप तो कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। एक बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA एंड PB खींची गई है। एंगल APB जो है ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। तो APB ये हमारा 60 डिग्री एंगल है। तो हमें कौन सा एंगल बताना है OAB ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक कि ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल क्या होता है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल इसका जस्ट हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एंगल OAB इक्वल टू APB अपॉन हाफ। तो ये हो जाएगा एंगल OAB 60 है तो ये एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, तो हमारा 30 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल सोल्यूशन इसका क्या है कि PAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि PA जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, अगर सर्कल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उस टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। तो ये दोनों साइड सेम हो गया तो इसलिए एक ऐसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इन दोनों ट्रायंगल के इस साइड के सामने का एंगल ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक और इस साइड के सामने का ये एंगल, ये दोनों के क्या होंगे, एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA। ठीक, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा, ये दोनों साइड 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का एंगल A प्लस एक सेकेंड, एंगल APB प्लस एंगल APB प्लस एंगल PAB और प्लस एंगल ABP इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ एंगल APB कितना है 60 डिग्री प्लस ये दोनों एंगल सेम है तो इसको 2 एंगल PAB ले लें इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल PAB इक्वल टू 180 माइनस 60 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। यानी ये कैसा एंगल हो गया, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज हो गया, ये 60 डिग्री है और ये एक थ्योरम होता है कि कोई सर्कल से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टेंजेंट लाइन है और यहाँ पे सेंटर से हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो 60 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा बी राइट है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। दी गई आकृति में दो छेदक रेखाएँ सीकेंट लाइन PAB PCD वृत्त को बाहर बिंदु P पर मिलती है। PA इक्वल टू 4 है। ठीक है, PA यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 है। AB इक्वल टू 5 है। ये यहाँ से देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 4 है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस AB की जो है वो 5 है। तो ये 4 ये 5 तो पूरी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पूरी ये डिस्टेंस हो जाएगी 9। फिर उसके बाद PC यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 है। तो CD की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, CD की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पे थ्योरम होती है PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, तो PA की लंबाई हमें दिया हुआ है, ये PB की लंबाई हमने 4 और 5 9 फाइंड आउट कर लिया। तो 4 इंटू 9 इक्वल टू ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3। तो 3 और ये लंबाई हमें नहीं पता है, ये लंबाई क्या है हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या लिया है 4 इंटू 9 और फिर PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। तो PC की वैल्यू क्या है 3 इंटू
3 इंटू पी डी की वैल्यू हमने ले लिया x, 3 इंटू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 9 36 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। हमसे पूछा क्या है वैल्यू, ये किसकी आई है पी डी की वैल्यू आई है, पी सी इंटू पी डी की वैल्यू 12 आई है। हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है सी डी का, तो सी डी का पूछ रहा है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू पी डी माइनस पी सी, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजा ए बी को ई तक बढ़ाया गया तो बहिष्कोण ई बी सी 110 डिग्री है, तो ए डी सी का मान क्या होगा। ठीक, जो ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पे ए बी जो ये साइड है, इस साइड को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया, तो ये बी सी साइड से 110 डिग्री का एंगल बनाया। तो उसके बाद पूछ रहा है कि ए डी सी यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 110 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज का कोई भी बहिष्कोण हमेशा उसके सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। यानी ये एक्सटीरियर एंगल जो है, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो उसके इक्वल है। यानी यहाँ पे 110 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे 110 बोलेंगे। तो दोनों टेक्निक से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक याद है तो शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस थ्योरम का यूज करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी पर समकोण है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी खींचा गया है। ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, सी डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। ए डी ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और सी डी हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है सी डी, ये डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर है। और तो लंब बी डी, ये बी डी की हमें लंबाई बताना है। तो यहाँ पे एक थ्योरम होता है कि अगर त्रिभुज ए बी सी में बी डी क्या ए डी क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसके, तो यहाँ पे जो कर्ण पे डाला गया लंब होता है, कर्ण के दोनों खंडों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी और इंटू सी डी, ठीक, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू ए डी इंटू सी डी हो गया, तो 4 इंटू 9 ये हो गया 36। तो इस थ्योरम का सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, समरूप त्रिभुज का यूज करके ये निकाला है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ये ऑलरेडी ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्कल की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो देखिए ये दो सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है, एक ये दूसरा छोटा सर्कल है। छोटे सर्कल से एक हमने जीवा ड्रॉ किया, ठीक, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी, ये वाली जीवा की जो छोटे सर्कल को स्पर्श करता है। अब यहाँ पे दोनों का रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस हमें दिया हुआ है और ये रेडियस भी दिया हुआ है। ये है हमारा 13, ये है 5, और ये हमें पता है कि ये यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 13 अगर है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 है, तो ये पूरी कॉर्ड है, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो ये 12 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 24। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर और MCQ की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं और MCQ कराऊंगी। इसके अलावा एक मैंने यूपी बोर्ड की जो पुरानी बुक पहले चलती थी उससे मैंने पूरा कंटेंट क्रिएट किया है, जिसमें कि थ्योरम्स भी हैं, MCQ क्वेश्चन भी है। वो उसमें बहुत सारे MCQ, लगभग 100 MCQ और थ्योरम कॉन्सेप्ट होंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बेस करा दिया, उसके बाद उस वीडियो को लेके आऊँगी। उसमें दो तीन वीडियो में वो कंप्लीट होगा, तो इसके बाद उसको मैं अपलोड करूँगी। आपको कोई भी क्वेरी होगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।